चाइना की इकोनॉमी गटर में है और शी जिनपिंग जानते हैं कि उन्होंने गलत पंगा लिया है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड मोवा ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित है। ये वास्तव में अद्भुत ग्लोब हैं जो बिना डोरियों या बैटरी के अपने आप घूमते हैं। और क्या आपको ये ब्लू और गोल्ड मॉडल मिलता है या उनके अन्य महान विश्व मानचित्र डिजाइनों में से एक, आप हमारे ग्रह की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक के बाद चीनी अध्यक्ष शी जिनपिंग ने सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। लेकिन अब उसे रखना होगा। यह उसी तरह है जैसे डिज्नी फिल्में एक शादी के साथ समाप्त होती हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन वे आपको यह नहीं दिखाते हैं कि शादी करना सबसे कठिन हिस्सा है। कौन जानता है कि एक अलग प्रजाति के किसी व्यक्ति से शादी करना जिसे आप एक दिन के लिए जानते थे, एक बुरा विचार था। शी जिनपिंग जानते हैं कि वे विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों से हर तरफ से घिरे हुए हैं। यहां तक नई पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में भी उनके दुश्मन हैं, जो चीन के साथ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। आने वाले एपिसोड में हम स्थायी समिति की संरचना के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुद्दा यह है कि शी आसानी से सत्ता पर अपनी पकड़ खो सकते हैं और वो जानता है कि उसने कुछ बड़ी गलतियां की हैं। मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद होगी। मैंने सचमुच उन गलतियों को इंगित करके अपना करियर बनाया है। हाल ही में उनकी सबसे बड़ी गलती जीरो कोविड नीति है। क्रूर लॉकडाउन ने व्यापक असंतोष को हवा दी और चीनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यह सही है, वे केवल जीरो कोविड का अनुकूलन कर रहे हैं। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीरो कोविड को अनुकूलित कैसे कर रही है? शुरुआत के लिए चीन की यात्रा करने वाले या कोविड वाले लोगों के साथ निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य संगरोध समय को छोटा कर दिया गया है। इसके अलावा उच्च जोखिम वाले क्षेत्र, यानी एक ऐसी जगह जहां किसी को कोविड हो गया और इसलिए उसके आसपास के सभी लोगों को लॉकडाउन पर जाना पड़ा, पूरे जिलों के बजाय आवासीय ब्लॉकों तक सीमित रहेगा। इस तरह आपने लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को पा लिया। तो अब ये लॉकडाउन में केवल लाखों में वाले होंगे। हाँ, सुधार। लेकिन मार्गदर्शन ये स्पष्ट करता है कि चीन गतिशील शून्य कोविड नीति पर मजबूती से टिकेगा। गतिशील शून्य कोविड का अर्थ है कि जब भी कोई प्रकोप होता है, वे लोगों को घेर लेते हैं और उन्हें घसीटते हुए एक भयानक संगरोध शिविर में ले जाते हैं। तो वे अभी भी ऐसा करने जा रहे हैं। वे अब स्वस्थ लोगों को अपने अपार्टमेंट में थोड़ी कम बार बंद करने जा रहे हैं। इस नीति परिवर्तन का स्पष्ट रूप से विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है और राजनीति से सब कुछ लेना देना है। कोविड को कवर करने वाली किसी भी कहानी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नियंत्रण में ढील तब भी आई जब चीन ने 6 महीने से अधिक समय में अपने सबसे खराब प्रकोप का सामना किया, और वो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है, जो किसी भी चीज की तुलना में राजनीति पर अधिक आधारित होते हैं। जीरो कोविड हमेशा मुख्य रूप से नियंत्रण के बारे में था, वायरस को रोकने के लिए नहीं। लेकिन अब जब नीति वास्तव में पार्टी को नियंत्रण खो रही है, तो वो पीछे हट रही है। और स्पष्ट रूप से पार्टी ने कहा है कि वो अतीत में पीछे हट रही थी, केवल पलटने और पहले से कहीं अधिक कठिन कार्रवाई करने के लिए। इस साल की शुरुआत में पार्टी ने कहा था कि वो प्रतिबंधों में ढील दे रही है, लेकिन फिर अधिकारियों ने शंघाई को 2 महीने के लॉकडाउन में डाल दिया। और मैंने कल के एपिसोड में उल्लेख किया था, तथाकथित ढील के बावजूद लोग इस सप्ताह ग्वांगझू में सचमुच लॉकडाउन के कारण दंगे कर रहे हैं। उस एपिसोड को देखें, लिंक नीचे है। मैं सीसीपी पर जहां तक सके भरोसा करूंगी, और चूंकि वे एक इकाई है, इसका मतलब है कि मैं सचमुच उन्हें फेंक नहीं सकता, जिसका मतलब है कि मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुद्दा यह है कि चीन में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में लोग बहुत आशावादी नहीं हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चीन के परिवर्तनों को सीमांत कहा, जो फाइन ट्यूनिंग की तुलना में थोड़ा अधिक है, और इसका केवल निकट अवधि की गतिविधि के लिए सीमित प्रभाव होगा। फिर भी ये दिखाते हुए कि जब चीनी शासन की बात आती है तो व्यापारिक दुनिया ज्यादातर दिमागी रूप से मृत हो जाती है। कोविड प्रतिबंधों को आसान बनाने के एक संकेत ने शेयरों में वृद्धि की। मेरा मतलब है, एक सत्तावादी शासन में निवेश करने में क्या गलत हो सकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने की शक्ति है और झूठ बोलने का लंबा इतिहास है? यदि आप वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि इस चैनल की सदस्यता लें और शुरुआत से शुरू करें। यह मुझे दूसरी बड़ी घोषणा पर लाता है। पार्टी रियल एस्टेट उद्योग को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। ब्रेक के बाद उस पर और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन का रियल एस्टेट उद्योग देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% बनाता है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये हाल ही में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। पूरी चीज खराब ऋणों और अत्यधिक ऋणों द्वारा समर्थित थी।
डेवलपर्स विशाल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गए ऋणों पर चूक कर रहे थे। अपार्टमेंट ज्यादातर पहले से बिक चुके थे। इसका मतलब था कि लोग ऐसे अपार्टमेंट के लिए गिरवी रख रहे थे जो अभी तक नहीं बने थे। बहुत से लोगों ने भुगतान करने से इनकार करना शुरू कर दिया, जिससे अचल संपत्ति बाजार के लिए मृत्यु का और भी बड़ा सरपिल बन गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी कांग्रेस के बाद शी ने आर्थिक नीति निर्माण पर नियंत्रण मजबूत कर लिया है। निश्चित रूप से अधिक सरकारी हस्तक्षेप मूल रूप से सरकारी हस्तक्षेप के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। तो नए कोविड मार्गदर्शन के शीर्ष पर शी जिनपिंग अपनी अचल संपत्ति की दरार को उलटने का संकेत दे रहे हैं। साथ ही आर्थिक दर्द और सार्वजनिक हताशा की एक मौन स्वीकृति है कि दो नीतियों ने जन्म लिया है, ये स्वीकार किए बिना। बिल्कुल अनिवार्य रूप से उनकी योजना बैंकों को अधिक उधार देने, संपत्ति के लिए भुगतान कम करने, बंधक दरों में कटौती करने और कुछ अन्य चीजों के लिए मजबूर करना है। मूल रूप से विचार यह है कि सिस्टम में पैसा लगाया जाए ताकि डेवलपर्स उन संपत्तियों का निर्माण पूरा कर सके जो वे पहले ही बेच चुके हैं। कोविड प्रतिबंध में थोड़ी ढील के साथ संयुक्त रूप से कुछ लोगों ने जश्न मनाया है। हालांकि मेरे लिए इसमें बड़े मिशन पूरा वाइब्स हैं। लोग कह रहे हैं कि अचल संपत्ति संकट खत्म हो सकता है क्योंकि चीनी संपत्ति के शेयरों में बढ़ोतरी हुई है, जो मुझे बताता है कि इनमें से किसी से भी किसी ने अपना सबक नहीं सीखा है। कम्युनिस्ट पार्टी मौलिक रूप से कुछ अलग नहीं कर रही है। अचल संपत्ति संकट ठीक नहीं किया गया है। वे सिस्टम में और अधिक ऋण पंप कर रहे हैं ताकि इसे साथ साथ बनाए रखा जा सके। समस्या बहुत सारे निवेशकों, बड़े बैंकों और वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों को लगता है कि वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए चीन एक सुरक्षित निवेश है। लेकिन जबकि राज्य का हस्तक्षेप अक्सर संकीर्ण अल्पकालिक समस्याओं को हल कर सकता है, दीर्घावधि में बहुत अधिक हस्तक्षेप वास्तव में ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिन्हें हल करना और भी कठिन हो जाता है। मुक्त बाजार वो है जिसे बार बार सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति देने के लिए दिखाया गया है। जब संपूर्ण अचल संपत्ति संकट शुरू हुआ, या कम से कम इसका ये दौर, ब्लैकरॉक के एक शीर्ष निवेशक ने कहा, बैंकिंग प्रणाली सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। सरकार का हस्तक्षेप है जो संभवतः सामने आएगा। मेरी समझ से सरकार कार्रवाई करेगी और मेरी समझ से यह स्थिर हो जाएगी। राज्य के नियंत्रण से स्थिरता नहीं आती, यह अस्थिरता पैदा करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रियल एस्टेट क्षेत्र को जादू की तरह उबार सकती है। खैर, मुझे आपके लिए खबर मिली, उन्होंने 2015 में स्टॉक मार्केट रेस्क्यू को विफल कर दिया। और फिर भी वे चाहे कितनी ही बार चीन की भयानक नीतियों से जले हों, निवेशक बड़े लाभ के वादे के लिए वापस आते रहते हैं। यदि आपको अधिक प्रमाण की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सीसीपी से बदलाव के इस मामूली संकेत के कारण संपत्ति शेयरों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संपत्ति में गिरावट जारी है। अक्टूबर में सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा बिक्री एक साल पहले से लगभग 27% कम हो गई थी। इस साल अब तक उनकी बिक्री में 43% की गिरावट आई है। कोविड और रियल एस्टेट की घोषणा के कुछ दिनों बाद जापानी वित्तीय होल्डिंग कंपनी नोमुरा ने एक शोध रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया, संपत्ति बाजार में अभी तक सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। शून्य कोविड रणनीति कुछ नवीनतम फाइन ट्यूनिंग के बावजूद संपत्ति क्षेत्र पर भार जारी रखेगी। दूसरे शब्दों में, किसी भी बदलाव ने वास्तव में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं किया है। मुझे लगता है कि चीन के लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये वास्तव में बड़े दिमाग वाले पश्चिमी वित्तीय विशेषज्ञ हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वे केवल हमेशा के बाद खुशी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आगे क्या होता है इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। और इस एपिसोड को मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित किया गया है। मैंने पहले मोवर ग्लोब्स के बारे में बात की है। मुझे तकनीक पसंद है। ये स्वचालित रूप से घूमता है, परिवेशी सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होता है। जब आप इसे उठाते हैं तो ये घूमता रहता है, और जब आप इसे वापस इसके आधार पर रखते हैं तो यह अपनी गति को सही करता है। मोवर के पास दर्जनों अन्य बेहतरीन डिजाइन भी हैं, और वे ताइवान में बने हैं। और अब से लेकर क्रिसमस तक मोवर ग्लोब्स साल की अपनी सबसे बड़ी बिक्री की पेशकश कर रहा है। अतिरिक्त बचत के लिए चेकआउट के समय हमारा विशेष कोड चाइना अनसेंसर्ड लागू करें। तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा संस्करण चुनें। और जब आप एक मोवा ग्लोब खरीदते हैं तो आप चीन के बारे में अपने पसंदीदा शो का भी समर्थन कर रहे होंगे। इसलिए मोवर ग्लोब्स को देखने के लिए नीचे क्लिक करें और चाइना अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।